हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बहुत ही कमाल की बात कही है। अगर माँ बाप अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो हम उनके लिए आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों, ये कहानी एक बिजनेसमैन की है। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ ठीक चल रही थी, मक्खन की तरह, बहुत बढ़िया। उनका बेटा फॉरेन में पढ़ाई करने गया हुआ था। एक दिन दोस्तों, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उनको लगा लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। बेटा जब फॉरेन से वापस आया तो उन्होंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की, बेटा आप वापस मत जाना, आप मेरे साथ ही रहना, आप इसी शहर में पढ़ाई करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है, जब कुछ होता है तो पास के लोग राय देना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा, भाई साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए, अकेले कैसे ज़िंदगी व्यतीत करेंगी, आपकी लाइफ फिर से पटरी पे आ जाएगी। लेकिन बिजनेसमैन ने कहा, मेरी वाइफ मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करके गई है, मेरा बेटा मेरे साथ छोड़कर गई है। दोस्तों, मेरा बेटा मेरे साथ छोड़कर गई है। जब मेरा बेटा मेरे साथ है तो मुझे दूसरी वाइफ की क्या ज़रूरत है? बिजनेसमैन ने कहा। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वह इंतज़ार करते रहे कब मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बिजनेस संभालने के लायक हो जाए। जब बेटे ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने अपना बिजनेस बेटे को सौंप दिया। उसके बाद वह कभी कभी ऑफिस चले जाते थे और अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते थे। उनको ऐसा लग रहा था उनकी लाइफ पटरी पे आ गई है। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा आप शादी कर लो, मैं चाहता हूँ घर में बहू आ जाए। बेटा पापा की बात टाल नहीं सकता था। ऊपर वाले का आशीर्वाद था। जो मन में ख्वाहिश करी वो पूरी हो गई। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बेटे की शादी के एक साल बाद जब वह ऑफिस से घर आए लंच करने के लिए, तो उन्होंने अपनी प्यारी बहू से रिक्वेस्ट की। दोस्तों, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा, बेटा आज मेरा दही खाने का मन कर रहा है, तो मुझे खाने के साथ आप एक कटोरी दही लगा देना। बहू ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी दही तो ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। जब वह बिना दही खाना खाए घर से ऑफिस चले गए, तो उसके बाद बेटा बहू खाना खाने बैठे। पिता ने कहा से कटोरी में दही आ गया। बेटे ने देख लिया लेकिन अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खाया और ऑफिस चला गया। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। पापा ने कहा, बोलो बेटा क्या बात करनी है? उसने कहा, पापा मुझे आपकी दूसरी शादी करवानी है। उन्होंने कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मेरे पास मेरा बेटा है, बहू है, जल्दी पोता पोती हो जाएंगी। तुम्हें क्या माँ की कमी महसूस हो रही है? क्या मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं कर रहा हूँ? तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है तो मुझे बताओ। बेटे ने कहा, पापा। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। एक बेटे ने अपने पापा से क्या कहा? बेटे ने कहा, पापा ना तो मैं अपने लिए माँ लेने जा रहा हूँ, ना आपके लिए वाइफ लेने जा रहा हूँ। मैं तो पापा आपके लिए दही का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। बेटे की जिद के आगे उन्हें शादी करनी पड़ी। शादी होने के बाद बेटे ने घर छोड़ दिया और वह अपने पापा की कंपनी में एम्प्लॉय की तरह नौकरी करने लगा। पापा ने कहा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो?
तुम्हारे कहने पर मैंने शादी कर ली। बेटी ने कहा पापा मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। बेटी ने कहा पापा मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी वाइफ को दही के इंतज़ाम के बारे में पता चल जाए, ताकि उसे दही की वैल्यू का पता चल जाए, उसे दही के प्राइस का मालूम चल जाए, वाइफ को लाइफ का प्राइस मालूम चले, रिलेशनशिप का प्राइस मालूम चले। ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली है तो सब कुछ है। दोस्तों, आज हर कोई फैमिली से दूर भागना चाहता है, अलग होना चाहता है। आज के समय में लोग अलग अलग हो गए हैं, फैमिली छोटी हो गई है। दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपको याद दिलवाना चाहती हूँ। दोस्तों, फिर से मैं आपको एक बात याद दिलवाना चाहती हूँ। अगर यदि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, यदि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो हम उनके लिए आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों मैं हर कहानी के एंड में ये कहती हूँ कुछ कर दिखाओ ऐसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, लगातार संघर्ष करते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है, इसी का नाम है। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसी छोटी छोटी मोटिवेशन कहानी देखते रहिए। धन्यवाद।